कार, प्लीज हैव अ सीट। बोलो जी, कार से हम क्या सीख सकते हैं? सर लाइकवाइज हम कार को कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं, वैसे हम अपनी लाइफ को भी कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं। हाँ, हम टाइम ले सकते हैं, लेकिन वी कैन चूज आवर डायरेक्शन। एक्सीलेंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। जैसे कार का कंट्रोल हमारे हाथ में है, ऐसे ही अगर हम चाहें तो लाइफ का कंट्रोल भी हमारे हाथ में आ सकता है। आप ज्यादातर लोगों को देखोगे तो उनकी हालत ऐसी है कि उनकी गाड़ी अपने आप ही चल रही है, या कोई और चला रहा है सामने बैठ करके, वो पीछे बैठे हैं और बस चीख चिल्ला रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं गाड़ी को अपने हिसाब से नहीं चला पा रहा। आपको पता नहीं है मेरी सिचुएशंस क्या है। यही होता है। हाँ, तो हम कभी भी गाड़ी का कंट्रोल नहीं लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि डर लगता है कि अगर गाड़ी हमने खुद चलाई तो एक्सीडेंट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर। देखो, जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो किस पे लागू होते हैं? जो गाड़ी चलाता है, जो पीछे बैठा होता है। तो इसीलिए लोग डरते हैं अपनी लाइफ की गाड़ी खुद चलाने में, कि कल को ठुकी तो मेरे ऊपर आ जाएगा। कोई और चला रहा है तो, मेरे पिताजी चला रहे हैं तो आपकी वजह से मैं बर्बाद हुआ। सीधी सी बात है ना, कि आप जो कह रहे थे मैंने किया, लेकिन देखो उसके बाद भी मेरा कुछ नहीं हुआ, आपने मेरी लाइफ खराब कर दी। मैं जो कह रहा था वो मुझे करने देते तो पता नहीं क्या हो जाता। किया हमने तब भी वो अपनी मर्जी से ही, जो उन्होंने कहा, उन्होंने हंटर नहीं मारे हमको, किया हमने अपनी मर्जी से ही, लेकिन ब्लेम उनके ऊपर डाल दिया। इसका मतलब क्या है? हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं। एक है कि हम पीछे बैठ जाएं गाड़ी में जाकर के और अपनी गाड़ी का कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दें। दूसरा है कि हम अपनी जो लाइफ का कंट्रोल है वो पूरी तरह से अपने हाथ में ले लें। शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक्सीडेंट्स भी होंगे, डर भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप एक परफेक्ट ड्राइवर बन जाओगे। किसके? अपनी लाइफ के। अगर हम लाइफ को कार की तरह ट्रीट करते हैं, तो फिर कार में फ्यूल वो काम करता है, जो वो हमारी लाइफ में क्या चीज काम करती है फ्यूल की तरह? क्या करेगा बताओ? आप बताओ सर। मुझे नहीं पता, मैं क्वेश्चन है आपसे। बताओ, आप लोग बताओ, प्लीज हैव अ सीट। नॉलेज, ये बड़ी अच्छी बात बोली है आप लोगों ने। नॉलेज इज द फ्यूल, क्योंकि नॉलेज ही तो हमको जानवरों से अलग करती है। जानवरों की लाइफ वो खुद चलाते हैं, या जैसा उनका नेचर होता है उसके हिसाब से चलती है ना। ये बात आई ना समझ में? जो बेसिक नेचर है उससे अलग जानवर कुछ नहीं कर सकता। एक बंदर है तो बंदर ही रहेगा मरते दम तक, लेकिन एक इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। अपनी जो बॉडी की लिमिटेशंस है उससे बड़ा भी कुछ कर सकता है। हमारी बॉडी स्पेस में नहीं जा सकती, लेकिन आदमी चाहे तो नॉलेज से एक स्पेसशिप क्रिएट कर सकता है और उसमें बैठ करके कहीं भी जा सकता है। जानवर ये नहीं कर सकते। तो जानवरों और इंसानों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज फ्यूल। अब वो नॉलेज, इफ इट इज रिलेटेड टू व्हाट यू वांट टू डू, देन दैट नॉलेज इज वर्थ इट। उसके अलावा कुछ नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो तो वो यूजलेस है, वो गार्बेज है। अब आपको देखना है आपकी लाइफ में जो नॉलेज है आपके माइंड में कितनी काम की है और कितनी गार्बेज है, कितना हमने कचरा भरा हुआ है। न्यूज़पेपर्स में जो कुछ है वो क्या है? 99% गार्बेज। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, उस फील्ड में ही अगर आप नॉलेज एक्वायर करना चाहो, उसी फील्ड से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल इट इज फोटोग्राफी, तो कितनी नॉलेज एक्वायर कर सकते हो? कोई लिमिट है? अनलिमिटेड है। तो आपके पास में अनलिमिटेड फ्यूल है। उस अनलिमिटेड फ्यूल के बेस पर आप कहीं भी जा सकते हो। बट अगर उस फ्यूल में मिलावट होती रहे तो आपको नॉलेज चाहिए फोटोग्राफी की, लेकिन आपके पास वो ही ना हो, आप एक फोटोग्राफर हो, आपके फोटोग्राफी की नॉलेज है इतनी सी, और बाकी दुनिया जहान की जो नॉलेज है वो है इतनी। तो क्या हुआ? फ्यूल के अंदर मिलावट हो गई। ऐसे बंदों की गाड़ी रुक जाती है, फिर वो रोते हैं बैठ करके। फिर वो किसकी बात करते हैं? किस्मत की बात करते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है। अरे घुंचू, तेरी किस्मत खराब नहीं है, तुझे पता ही नहीं है कि फ्यूल है क्या लाइफ में। तू ढंग का फ्यूल अपने अंदर डाल रहा है। जो ढंग का फ्यूल अपने अंदर डालता है वो कभी भी किस्मत की बात नहीं करता है। किस्मत उसके हाथ में होती है, उसको पता है अपनी लाइफ को कैसे डायरेक्शन देनी है। अगर पूरी तरह से आपको ये बात मेरी समझ आ जाए और आप पूरी तरह से फोकस्ड हो जाओ उसी की नॉलेज एक्वायर करने में जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, और वो जरूरी नहीं एक ही चीज हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अभी क्या हो रहा है? अनलिमिटेड चीजों की हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, विच इज ऑल क्रैप, विच इज ऑल यूजलेस। कोई भी आकर के कुछ भी हमारे अंदर डाल देता है और हमको इंटरेस्ट आ जाता है ना। कहीं कोई न्यूज आती है, एकदम से व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज आता है, उसका ब्रेकअप हो गया, अरे क्या हो गया? 3 घंटे तक ये डिस्कशन चल रहा है, उसका ब्रेकअप हुआ वहां पे उस फिल्म स्टार का। उससे मतलब तुम्हें क्या है? उसकी वो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें बड़ा इंटरेस्ट है आपको। आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ रही है, उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और धज्जियां उड़ किस वजह से रही है? इन्हीं की वजह से उड़ रही है।
तो ये जो इंफॉर्मेशन है, जैसे फ्यूल है ना, तो फ्यूल का एक कंस्ट्रक्टिव यूज भी है, एक डिस्ट्रक्टिव यूज भी है। अगर उसको आपने सोच समझ करके यूज नहीं किया, जैसी आपकी गाड़ी है उसके हिसाब से फ्यूल नहीं डाला, पेट्रोल है तो पेट्रोल डाला, डीजल है तो डीजल डाला। क्लियर हो रहा है ना? ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, ना पेट्रोल डाल रहे हैं ना डीजल डाल रहे हैं, कुछ और ही भर रहे हैं, गार्बेज, मतलब वो फ्यूल है ही नहीं, सुसु को भर दिया, कंप्लीट गार्बेज, यूजलेस। हाँ, कीचड़ कह लो, वो और अच्छा था जो मैंने बोला। तो गाड़ियां भरी पड़ी हैं लेकिन गंदगी इसलिए बदबू आती है। जब वो मुंह खोलते हैं तो उसमें एक स्मेल है, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन है। उनके अंदर इतना फ्यूल नहीं है कि वो जहां चाहे वहां जा सके, जो चाहे वो कर सके। ऑलवेज लुक फॉर राइट काइंड ऑफ फ्यूल। व्हाट इज राइट काइंड ऑफ फ्यूल? इफ यू कैन गेट नॉलेज फ्रॉम समबडी हु इज एक्सपीरियंस्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। अगर आपको अमीर होना है तो ऐसे बंदों से नॉलेज लो जो अमीर हैं। अगर एक्चुअल में होना है तो, अगर टाइम पास करना है तो कहीं भी किसी को भी सुनते रहो बैठ। समझे? ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर इसको आप समझ पाओ तो। इफ यू वांट टू बी अ बिलियनियर, लिसन टू अ बिलियनियर। इतना अमीर नहीं होना है तो मुझे सुन सकते हैं। में एक इंक होती है कि इसके बाद अब इंक खत्म हो जाएगी। ऐसे ही लाइफ में एक टाइम होता है, मतलब लाइफ एक ही बार मिली है हमें, और उसी में ही हमें अपनी बेस्ट स्टोरी लिखनी है। एक्सीलेंट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर इट। पेन में जो इंक है उसको आप देख सकते हो टाइम की तरह। टाइम हम सबके पास में लिमिटेड है। आप चाहे चाहो ना चाहो, वो इंक खत्म होती ही चली जा रही है, क्योंकि पेन कभी रुकता नहीं है। आपको लगता है कि वो रुक गया है लेकिन रुकता नहीं है। पेन तो चलता ही रहता है। और जैसे जैसे चलता रहता है, क्योंकि लाइफ चलती रहती है, लाइफ कभी रुकती नहीं है। आप अपने थॉट के लेवल पे रुक सकते हो लेकिन लाइफ नहीं रुकती है। बॉडी तो ग्रो करती रहती है ना, बूढ़े होते रहते हो, मौत की तरफ जाते रहते हो, मतलब कि पता है कि वो इंक खत्म होने वाली है एक दिन। तो इंक खत्म होती चली जा रही है, यानी कि क्या, टाइम खत्म होता चला जा रहा है। तो इस लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड इंक के साथ में आप जो लिख सकते हो वो भी लिमिटेड है। तो जब लिखना ही है तो कुछ ऐसा लिखो ना कि आने वाली जो जनरेशन है वो देख करेगा, यार मजा आ गया, क्या लिखा है कि नहीं? खुद को भी मजा आए पढ़ करके। जब पेन में वो इंक खत्म होने वाली होगी, कुछ दिन रह जाएंगे और हमको दिख रहा है धीरे धीरे वो पेन की इंक खत्म होती चली जा रही है, होता है ना, एंड में थोड़ी सी रह गई है, अब सिर्फ 5-10 साल रह गए हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, है ना। इसको ध्यान से समझ लेना, दोनों चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं। ऐसे ऐसे चलने लग जाते हैं, घुटने को पकड़ करके, जैसे पेन को ऐसे ऐसे करना पड़ता है, लास्ट रह जाता है। तो समझ जाओ कि बस अब थोड़ा सा टाइम रह गया है। उस टाइम पे भी मैं क्या कर रहा हूं, अपनी इंक को यूज कर रहा हूं, अपने उस टाइम को यूज कर रहा हूं कुछ और अपनी दिखावट को इंप्रूव करने के लिए। मतलब आई एम नॉट कंटेंटेड, राइट? हाँ, आई एम नॉट कंटेंटेड विद व्हाट्स रिटन। आप समझ गए ना, मैंने कुछ लिखा था 10 साल पहले और आज लिख रहा हूं, तो वो जो आज लिख रहा हूं वो बेंचमार्क है। पेन तो बीच में भी खराब हो सकता है, सो इट्स बेटर ना। क्या आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि पेन तो बीच में भी टूट सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कभी भी अपनी खुशी को या सेटिस्फैक्शन को पोस्टपोन मत करो। अपनी जिंदगी के हर मोमेंट को इस तरीके से जियो कि अगर अगले मोमेंट में सब कुछ खत्म भी हो जाए, यानी कि वो पेन टूट जाए या फिर इंक लीक हो जाए, होता है ना, डॉक्टर ने एकदम से कुछ बोला कि अब तुम्हारे पास में 20 साल नहीं है, 20 दिन है, तो ये होना चाहिए कि जैसे हमको पता लगे 20 दिन है, हाँ सही है ना, बढ़िया है ना, क्या फर्क पड़ता है, आई हैव लिव्ड माय लाइफ कंप्लीटली। अब अगर ये पेन टूटता भी है तो टूट जाए। मौत से कौन डरता है, कभी सोचा है? मौत से वो डरता है जिसने कभी जिंदगी को जिया ही नहीं है। मेरी इंक खत्म हो जाएगी, उससे कौन डरता है जिसने कभी कुछ ढंग का लिखा ही नहीं है, उस पेन को ढंग से यूज किया ही नहीं है। जिसने पेन को पूरी तरह से यूज कर दिया, इंक को पूरी तरह से यूज कर दिया, अब उसके अंदर कुछ बचा नहीं है कि अब मुझे ये करना बाकी रह गया है, तो अब वो बंदा पूरी तरह से तैयार है, अभी मौत आती है तो अभी आ जाए, क्योंकि आई हैव लिव्ड माय लाइफ कंप्लीटली, एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ माय लाइफ कंप्लीटली। हो सकता है आप इस बात को समझ पाओ, नहीं समझ पाओ, आई एम नॉट टू श्योर। कोई पंछी है, वो क्यों पैदा हुआ है?
अगर तो उड़ा ही नहीं पूरी जिंदगी के लिए तो उसके अंदर एक उम्मीद रहेगी कि हाँ मैं किसी दिन उड़ूंगा तो उसको मरने का डर लगेगा, अरे अभी तो मैं उड़ा ही नहीं। लेकिन अगर वो पंछी एक बार पूरी तरह से उड़ गया, जिस लिए वो पैदा हुआ था, वो काम हो गया ना, खत्म, दी एंड। और जब वो ऐसे जिएगा तो वो मौत के साथ जिएगा, यानी जिंदगी और मौत अब उसके लिए अलग अलग नहीं है। अभी बहुत डीप हो जाएगा अगर मैं टच करूंगा तो, आई एम नॉट टू श्योर आप पकड़ पाओगे नहीं। मौत सुन के आप लोग डरने लगे हो, मौत मौत क्या बात है, आ रही बात समझ में आ रही है। असली जिंदगी वो है जहां पर कि आप अपने जिंदगी के हर पल को मौत के साथ जियो। मौत मतलब क्या, मौत किसे कहते हैं हम? कुछ छूट जाता है उसको मौत बोलते हैं। सब कुछ छूटने से डरते हैं ना कि छूट जाएगा, तो छोड़ने से कौन डरता है? जिसने कभी पूरी तरह से किसी चीज को पकड़ा ही ना हो, वो छोड़ने से डरता है। जिसने आधा अधूरा पकड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर आए, आज आपको बड़ा अच्छा लगा, पूरी तरह से अपना 100% आपने यहां पर दिया, अपनी 100% अटेंशन दी, 100% आप यहां पर थे। इसी तरह से अगर एक साल बाद भी आप जहां पर भी हो, जो भी कर रहे हो वहां पर 100% हो, तो क्या इस मोमेंट की याद बाकी रहेगी? ये मोमेंट मर गया ना। लेकिन ये कब जिंदा रहेगा? ये कब आपको तंग करेगा? इसकी मेमोरी कब रहेगी? जब एक साल बाद आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से नहीं जी रहे होगे, तब आपके पास में इसकी याद बनी रह जाएगी। यहाँ की जो अभी फोटोग्राफ शूट होने वाली है, एक फोटोग्राफ शूट होगी, उसको देख करके क्या मजा आएगा, क्या टाइम था। तो आप कहां जी रहे हो? आप पास्ट में जी रहे हो। और फिर आपके अंदर एक उम्मीद पैदा होगी कि शायद फिर से इनके सेशन में मुझे जाने का मौका मिलेगा, तो फिर मेरे को उतना ही मजा आएगा जितना मेरे को 5 साल पहले आया था। ऐसे नहीं जीते हम। अपने माइंड को झांक करके देखो कि मैं उस हिल स्टेशन पे गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ में, कितना मजा आया था। मेरे सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हम सारे भाई बहन इकट्ठे थे और बड़े मजे किए थे हमने वहां पर उस शादी में। अब फिर वो 5 साल बाद उसकी शादी आएगी तो उसमें इतना मजा आएगा, लेकिन आता नहीं है। आते हो ना? हम ऐसे जीते हैं, इसलिए हम मौत से डरते हैं। देखो कितना मजेदार है। अगर एक पंछी पूरी तरह से उड़ रहा है, तो जिस वक्त वो उड़ रहा है उसके माइंड में मेमोरी है कि 1 साल पहले वो उड़ान क्या थी, क्योंकि वो उड़ान भी परफेक्ट थी और ये उड़ान भी परफेक्ट है। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दीज 2 उड़ान्स। अगर आपको ये बात समझ आ रही है, जो बात मैं कह रहा हूं, अपनी लाइफ के हर मोमेंट को आप पूरी तरह से जी रहे हो, तो वहां पर मेमोरीज के लिए कोई गुंजाइश होती ही नहीं। जब भी आप कोई भी काम पूरी तरह से कर रहे होते हो, तो वहां पर पास्ट की मेमोरीज नहीं होती है। आप पूरी तरह से उस मोमेंट में होते हो। वहां पर कोई फ्यूचर नहीं होता है, फ्यूचर का डर नहीं होता है। आई बात पकड़ में? हाँ, तो आप टाइम से ऊपर उठ जाते हो। यू लिव इन अ टाइमलेस स्टेट when you are absolutely there in that moment.